नहीं है। तो टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट एंड मे बी कुछ लोगों को बुरा लगे, बट शो अप करके टाइम और पैसा ही बेकार कर रहे हो। 1 घंटे जा रहे हो तो एटलीस्ट 30-40 मिनट्स तो अपना एक बिल्कुल लॉक्ड इन जोन बना के रखो, बिकॉज उसी में एक्चुअल ग्रोथ होती है, उसी में आप अपनी लिमिट्स पुश करते हो। दैट इज कि शो अप करने से आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो प्रोग्रेस, बट श्योर नहीं है। तो सालों साल जिम जा रहे हैं, या मेरे को आके कुछ लोग बताते हैं कि इतने सालों से जिम कर रहे हैं बट कुछ प्रोग्रेस नहीं है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारी मेंटल लाइब्रेरी का एक पार्ट होने वाली है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंटल साइड ऑफ जिमिंग एंड जस्ट जनरल प्रोग्रेस। स्पेसिफिकली ये टॉपिक क्यों? बिकॉज आई थिंक कि दिस शुड बी टच्ड अपॉन। आई फेल्ट लाइक मैं इस पे अपने व्यूज शेयर करूं, बिकॉज बहुत जगह बहुत तरह की मोटिवेशनल वीडियोस में एंड बहुत सारे मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म्स में ये कहा जाता है कि शोइंग अप इज इनफ, या फिर शोइंग अप इज द फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज कंप्लीटली 100% ट्रू कि यस, शोइंग अप इज द फर्स्ट स्टेप एंड वो बहुत जरूरी स्टेप है आपकी जर्नी के स्टार्ट का। आई मीन जर्नी शुरू ही तब होगी व्हेन यू शो अप, एंड व्हेन यू शो अप डेली यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम प्रोग्रेस। बट यहीं पर आकर जो मेरे को लगता है कि एक चीज है जो नहीं बोली जाती, दैट इज कि शो अप करने से आप एक्सपेक्ट तो कर सकते हो प्रोग्रेस, बट श्योर नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूँ एग्जैक्टली, अगेन आई थिंक स्टोरी टेलिंग एंड एग्जाम्पल लेना इज द बेस्ट वे टू गो। सो वील मूव अहेड दैट वे, एंड उसके बाद मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इमेजिन देयर इज अ साइड ऑफ यू जो बस शो अप कर रही है। पहले मैं बताता हूँ कि ये वाली साइड क्या कर रही है। ये वाली साइड बिलीव्स इन ओनली शोइंग अप। बहुत लंबे टाइम से ये सिर्फ शो अप पे बिलीव कर रही है कि रोज बस जाओ, रोज जाओ, रोज जाओ। कोई प्लान नहीं है पीछे, कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है पीछे, या गोल है भी तो उसके एक्शंस में कुछ भी रिफाइनमेंट नहीं है। वो रोज सेम है, वो सिर्फ एक ही चीज के पीछे चल रहे हैं, शोइंग अप के पीछे। जिम में गए, रैंडम कुछ भी वर्कआउट कर लिया, मिक्स मशीन्स मार ली, सेट्स के बीच में फोन चला रहे हैं, कोई फोकस नहीं है, हद से ज्यादा सोशलाइजेशन हो रहा है जिम के अंदर, एंड बेसिकली वहां जाके बेटरमेंट नहीं हो रही, बस रोज के रोज शोइंग अप हो रही है। देन देयर इज दिस अदर साइड ऑफ यू। ये वाली साइड इज प्रॉपरली ट्रैकिंग द प्रोग्रेस। ये अपने एक्शंस में रिफाइनमेंट कर रही है टाइम टू टाइम जिसकी जरूरत है। इसको पता है कि शो अप करना इज द फर्स्ट स्टेप, नॉट द ओनली स्टेप फॉर योर प्रोग्रेस। इसको पता है शो अप के आगे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जो आपको, जिसका पार्ट बनना है, जिसके अंदर एक्शंस हैं जो लेने हैं। ये जिम में फोकस्ड है, इसके पास एक प्लान है, एक गोल है जिसकी तरफ भले ही कितने भी बेबी स्टेप्स हो, बट फॉरवर्ड मूवमेंट चल रही है। स्टॉल नहीं आया है, सिर्फ शो अप के भरोसे जिंदा नहीं है। फोकस्ड वर्कआउट्स है एंड फोकस्ड एफर्ट्स है। नाउ ये सिर्फ जिम तक की बात नहीं है, इट कैन बी फॉर एनीथिंग एल्स ऑल्सो। कोई भी गोल आपने सेट करा हुआ है, कोई भी आप सिर्फ शो अप करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छा चलने वाला है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। नाउ अब एक ये छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने फटाफट 1-2 मिनट में समझाया, इसके बाद मैं कहना क्या चाहता हूँ। माई एंटायर पॉइंट इज कि yes, showing up is the first step and very important step, but it is not the only step. Show up कर रहे हो, well and good, but right efforts, right focus and right steps in the right direction बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 100 steps लोगे तो 100 के 100 सही होंगे, 100 के 100 बिल्कुल गोल की तरफ होंगे, ऐसा नहीं होगा। बट एटलीस्ट स्टेप्स तो हो, सिर्फ शो अप के बेसिस पे नहीं हो सकता। बहुत लोग मैं ऐसे ऑलरेडी देख चुका हूँ जो सालों साल जिम जा रहे हैं, या मेरे को आके कुछ लोग बताते हैं कि उतने सालों से जिम कर रहे हैं बट कुछ प्रोग्रेस नहीं है। रेगुलरली जाते हैं, तो रेगुलरली जा तो रहे हो, रेगुलरली शो अप कर तो रहे हो, बट क्या एफर्ट्स सही है? अगर वो सही नहीं है
तो टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट एंड मे बी कुछ लोगों को बुरा लगे, बट शो अप करके टाइम और पैसा ही बेकार कर रहे हो. यू डेफिनेटली डिजर्व सम पैट ऑन द बैक शो अप करने के लिए, बिकॉज वो भी मुश्किल स्टेप है कंसिडरिंग जो भी सर्कमस्टांसेस किसी के चल रहे हो. बट द पॉइंट हेयर इज कि इफ यू आर शोइंग अप, if you are going to do that activity, not specifically talking about gym here, if you are going to spend an hour on that activity, तो उसको for granted क्यों लेना? सिर्फ 1 घंटा पास करने के लिए क्यों जाना? उस 1 घंटे को मैक्सिमाइज करने का ट्राई क्यों नहीं करना? मैं ये नहीं कह रहा कि जिम के अंदर सोशलाइज मत करो या किसी से बात ही मत करो, ऐसा नहीं है. फोन तो मत ही चलाओ, उस 1 घंटे के लिए फोन चलाने की कोई जरूरत नहीं है. बट हाँ, जिम में सबके फ्रेंड्स होते हैं, 1-2 लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करना चाहते हो, तो वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के बाद बात कर लो, या एटलीस्ट जो 1-2 मेन एक्सरसाइजेस है उसमें तो मत करो. 1 घंटे जा रहे हो तो एटलीस्ट 30-40 मिनट्स तो अपना एक बिल्कुल लॉक्ड इन जोन बना के रखो, बिकॉज उसी में एक्चुअल ग्रोथ होती है, उसी में आप अपनी लिमिट्स पुश करते हो. वरना वो जोन बनेगा ही नहीं, वो लिमिट्स पुश होंगी ही नहीं, और गोल दूर ही दिखता रहेगा, वो इतना पास आएगा नहीं जितना आपने एक्सपेक्ट करा हो. सो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कुछ है नहीं ऐसा बोलने को, बहुत ऐसा मतलब कुछ बहुत एनलाइटनिंग नहीं है बोलने को. बहुत रॉ एंड ऑनेस्ट सी चीज़ थी दैट आई वांटेड टू शेयर, बिकॉज बहुत लोग ऐसे मिले हैं, बहुत लोग ऐसे ऑब्जर्व भी करे हैं मैंने, दैट जा रहे हैं काफ़ी टाइम से बट दे हैव बीन द सेम. मैं अप्रिशिएट करता हूँ डेली बेसिस पे शो अप करने के लिए, बट दैट इज़ नॉट द ओनली स्टेप ऑफ योर प्रोग्रेस पिक्चर. वो फर्स्ट स्टेप है, ओनली स्टेप नहीं है. आगे बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व है. राइट टाइम पे राइट स्टेप्स लेना, राइट फोकस रखना, ट्रैकिंग रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं. वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मत पड़ो कि यू आर शोइंग अप तो ये गुड इनफ है, नहीं है. यू योर सेल्फ नो कि आप जा रहे हो रेगुलरली बट इफेक्ट्स नहीं दिख रहे, एंड मैक्सिमम केसेस में लोगों को पता भी होता है कि वो एफर्ट्स क्यों नहीं दिख रहे. या तो वर्कआउट्स में इनकंसिस्टेंसी है, या न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा, बस जिम जाते जा रहे हैं. एंड पता है कि मेन रिजल्ट्स आर ड्रिवन बाय फूड. जो भी बॉडी रिलेटेड रिजल्ट्स है वो फूड के साथ ही अलाइन करते हैं आपके. सो बेसिकली दिस इज समथिंग जो आप समझो एंड यू कैन अप्लाई टू अदर थिंग्स टू. मैंने थोड़ा स्पेसिफिक बॉडी बिल्डिंग टर्म्स में एग्जांपल लेके बात करी है, बिकॉज मेरा नीश वही है. मैं और चीज़ों के ऊपर कमेंट नहीं करता जिसके बारे में मुझको ज़्यादा नहीं पता है. बट अगेन दिस कैन बी अप्लाइड टू अदर थिंग्स. सो इफ़ यू सिट एंड थिंक अबाउट इट, ये सेंस बनाएगा. जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सेंस बनाएगा. एंड इफ़ यू थिंक कि मैंने कहीं कुछ गलत बोला है, सो प्लीज़ अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स ड्रॉप करो ताकि मैं भी उससे कुछ सीख सकूं. लर्निंग इज़ ऑलवेज अ 2-वे प्रोसेस. सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे को फीडबैक चाहिए, मेरे को थोड़ा आप लोगों का पर्सपेक्टिव जानना है. मैं जिस कम्युनिटी को बनाने का एक गोल रखा हुआ है मैंने अपने दिमाग में, जो मैं लेके चल रहा हूँ, जो इम्पैक्ट बनाने की सोच रहा हूँ, उसमें आप लोगों का एक मुझसे बड़ा रोल आप लोगों का है. जब तक मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि वेयर द कम्युनिटी इज़, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तब तक मैं अपनी साइड से उनको सॉल्व कैसे करूँगा. सो प्लीज़ इंटरैक्ट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. शेयर करना बहुत ज़रूरी है, स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ यू डू लाइक माई कंटेंट, check out other videos, check out my Instagram, and please share it with those, at least with those that can get help from this. Thank you. Have a nice day. See you in the next video.